नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के फैसले पर मोहर लगा दी है, जिससे कट्टरपंथी और वामपंथी गैंग को करारा झटका लगा है। मुसलमानों को ढाल बनाकर अपनी सियासत चमकाने वालों को सबसे बड़ी अदालत ने आईना दिखाया। दरअसल नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने नेम प्लेट पर क्यूआर कोड को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। ये फैसला कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था। इस आदेश के तहत दुकानों को अपनी पहचान और क्यूआर कोड दिखाना था। वामपंथी प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर क्यूआर कोड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश जारी रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड मामले में दखल देने से किया इनकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई उन्हें क्यों खारिज कर दिया गया? देखिए, खारिज इसलिए किया गया क्योंकि जो आप प्ली कर रहे हो उसको टेक्निकली हिसाब से देखें तो आप ये कह रहे हो कि आप अपनी पहचान छिपा के लोगों को बेवकूफ बनाकर गलत चीज बेचकर आप ये कोई भी धंधा कर सकते हो और ये आपके फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यू आर इन्वोकिंग 14 एंड 17। आप ये कह रहे हो कि मैं नाम बदल के, पहचान बदल के, धर्म बदल के हम कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से कोई इस तरह का फैसला आएगा दैट विल बी एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर द ढाबा, ये तो फिर किसी भी धंधे में चल सकता है जी। फिर तो किसी के धंधे में चल सकता है। फिर जो है, आप दुर्गा जी के दुकान के सामने, मंदिर के सामने आप दुकान लगा लो, फर्जी नाम लगा दो, सामान गलत बेचो। आप इस तरह की चीजों की मांग कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पूरा जो रिश्ता जो है उस तरह। भाई, कौन कौन लोग थे वहां पे जी? कौन कौन लोग थे? और मुझे पता नहीं कि वो अभिषेक मनु सिंह भी, हालांकि मैं उनका प्रोफेशन है, ही इज ए लर्नेड मैन, लेकिन हर बार केस हार जाते हैं। सबसे बड़ी देख कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मुझे लगता है एक अच्छी खासी रिकॉर्ड बन गया उनके साथ। भाई, हर चीज में आप हार जाते हो। तो आज बैटिंग वही संभाल रहे थे मनु सिंघवी साहब जी। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह का वाहियात, इस तरह का फैसला आ गया। पिछली बार योगी सरकार ने कहा था कि नेम प्लेट रखो, नाम लिखो, किसकी दुकान है और कौन कौन काम कर रहा है जी। तो उस समय ये लोग चले गए और वो कह दिया कि भाई नहीं, तो आइडेंटिटी जो है, भाई क्या दिक्कत है आइडेंटिटी छुपाने में? भाई, आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत है? तो हर जज अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, ये योगी आदित्यनाथ ने जो क्यूआर कोड का एक नया वाहियात फैसला लिया है, इससे तो आइडेंटिटी रिवील हो जा रही है, धर्म रिवील हो जा रहा है। अब जो आदमी ये सोच ले कि जब आपकी मानसिकता ही इतनी विकृत है कि आप आदमी को जाकर के कोर्ट में आप क्या कर रहे हो कि भाई हम अपने नाम को छिपाएंगे, ये हमारा अधिकार है। नाम है आपका जमील और गंगा ढाबा आप चलाएंगे, हैं? वैष्णव ढाबा आप चलाएंगे। तो एक तो प्राइमा फेसी ये गड़बड़ है ना? प्राइमा फेसी जो है वो देखते ही लगता है कि ये तो बकवास, ये क्या प्री लेकर के आए हो जी। हां, कोई ये कहता कि नहीं भाई, मुसलमान जो है वो ढाबा खोल रहे हैं, वो नाम भी लिखा हुआ है मुसलमान
ये भी लिखा हुआ है, लेकिन आदेश ऐसा दे दिया गया है कि भाई कोई मुसलमानों के ढाबा पर ना जाए, तब ये गलत होता। तो सरकार कहती कि हटाओ, इस तरह का चीज नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ ये कह रहे QR कोड लगाओ। क्यों? अब कोर्ट का एंट्री होती है। अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें जो है वो खत्म हो गई, बेकार। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग सवाल कर दिया। बहुत डांट पड़ी, कम से कम 4-5 चीजों में सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, डोंट गो देयर, ये सब बेकार की बातें मत करो। कहां गए जज साहब? जज साहब ने कहा कि कंज्यूमर का अधिकार जो है वो सर्वोपरि है, उसे जानने का हक है कि क्या वो क्या खाएगा, उसकी चॉइस क्या है, वो सर्वोपरि है। और कहां यह मामला फंस गया? वहां फंस गया मामला जब जज साहब ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि क्या ये जो ढाबा है उसमें सिर्फ कांवर के दौरान वो नॉनवेज, लहसुन, प्याज उसका इस्तेमाल नहीं होता या साल भर नहीं होता? बोला नहीं, तो कांवर के समय। बोले तब तो जानने का अधिकार है। फिर तो यही मामला पलट गया कि कोई साल भर वो बेच रहा है, वहां पे वो सब चीज जो किसी भी कांवरियों को लेकर के वो वर्जित चीज हो जाएगा, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, मीट हो, मुर्गा हो, अंडा हो, मछली हो, और सिर्फ आप कमाने के लिए आप वहां पे नाम बदल दे रहे हो, काम बदल दे रहे हो, ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो कहां जाए। और सरकारी वकील की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई जी। उन्होंने ये कहा कि देखिए माय लॉर्ड, ये भाईचारा के लिए कह रहे हैं। व्रत में आदमी होता है तो अगर ये मालूम चलता है कि भाई के घर में नॉनवेज बनता है तो उस बर्तन से लोग खाना नहीं खाते, बनाना तो छोड़ दीजिए जी। उस चूल्हे पे बना हुआ चीजों को लोग खाना नहीं खाते, भाई के यहां नहीं जाते। और ये जो है वो तो ये छटपट करते रहे। मामला पिछली बार नाम को लिखने का था, हालांकि उस वक्त ही कर दिया गया होता तो ये मामला खत्म होगा। QR कोड से क्या होता है वो पूरा जेनियोलॉजी मालूम चल जाता है जी, है ना। तो ये फैसला आ गया। हालांकि ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, कैपिटल टीवी पे हमने बताया था कि जजमेंट जो है उसका रुख क्या होने वाला है। क्यों? जज साहब को अच्छी तरह से मालूम था कि ये फैसला जो है वो 23 तक ही लागू होना है ना। तो कल उसकी सुनवाई हुई, आज तो आखिरी दिन है। अगर लागू हो भी गया होता तो आज आखिरी दिन है, कल तो माने जलाभिषेक होगा। तो ये जो कांवड़ यात्रा जो, अच्छा सबसे बड़ी बात, एक रिमार्केबल बात ये भी आप जान लीजिए, ये समाजवादी पार्टी, ये ममता बनर्जी, ये सब लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट, है ना। ये कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं किस चीज के लिए? योगी आदित्यनाथ, है ना। जितने कांवरिया इस रूट से जाते हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में कांवर जो है वो बिहार में चलता है, सुल्तानगंज से देवघर, है ना। और वो पूरे 1 महीने के लिए होता है। उसमें तो ये कभी विवाद नहीं होता, उसमें ये विवाद नहीं होता है। पता है क्यों? कि रास्ते में उस तरह का मुस्लिम इलाका नहीं मिलता, उस तरह के ढाबे नहीं है, उस तरह का खाना पीना नहीं है। बात समझ में आया? ये कोई पैन, ऐसा नहीं कि कांवर और इस तरह की यात्रा सिर्फ इसी रूट में, योगी आदित्यनाथ वाले रूट में हो रही है, देश भर में हो रहा है। वहां यह विवाद नहीं होता, यहां इस तरह का विवाद है। तो ये तो कभी कभी तो सोचना भी पड़ेगा ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो चीजों को, हर चीज को ट्विस्ट करने में लगे हुए होते हैं। क्यों?
सरकार क्यों ये फैसला लेती है? ये कपिल सिब्बल बताएंगे, ये अखिलेश यादव बताएंगे, ये तेजस्वी यादव बताएंगे, राहुल गांधी आकर के बचाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी किचन के अंदर कोई कांवर वाला चला जाए और उसको वहां पे लहसुन प्याज दिख जाए, बाद में मालूम चले कि ये ढाबा किसी मुसलमान का है, वहां हिंसा भड़क जाए, कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सब तमाशा करने के लिए। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े हो जाएंगे मुसलमानों के वोट के लिए। अनर्गल बातें आप करोगे। ये तो हिंदू समाज है कि बड़ा लिबरल है, चीजों को ध्यान से जानता है, लेकिन कहता है जाने दो। अदरवाइज आप खुद जाकर के मुसलमानों को प्रवोक करते हैं, आप प्रवोक करते हैं। फैसला तो आ गया। अब आम मुसलमान जो इतनी निटिग्रिटीज को नहीं जानता, नहीं समझता, उसको यही कोई मौलाना बोल देगा कि देखो भाई ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मुसलमानों के फेवर में कोई फैसला नहीं आता है ना, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि भाई इस देश में जो है मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होता। ये जो आप इस तरह के केसेस करके, 10 इस तरह के अनर्गल केसेस करके आप एक जो माहौल बनाते हो, धीरे 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 मुस्लिम समाज के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करते हो कि मुसलमानों को जो है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है, तो आप ये समझिए कि आप कितना बड़ा डिससर्विस कर रहे हो। और ये लोग, ये गंदी राजनीति करने वाले, ये हिंदुस्तान में इसी तरह का असंतोष पैदा करके ये वोट बैंक की घटिया और गंदी राजनीति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस को आने के बाद जो इस तरह का कम्युनल सरचार्ज और सेंसिटिव होता है, अब वक्फ के मामले में आप देखिए, वक्फ के ऊपर चला भाई, ये सारी दुनिया में ये कह दिया भाई मस्जिद छिन जाएगी तो मदरसे छिन जाएंगे, तो ये छिन जाएगा तो वो छिन, कह रहे ना भाई, कोई नहीं छीन रहा भाई। किसी को पनिशमेंट लगा? इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है। यहां झूठ बोलना पाप है, अपराध नहीं है। उठा के पकड़ पकड़ के जेल में डालो ये दाढ़ी टोपी वालों को, इन नेताओं को, ये राहुल गांधी उसके चट्टे बट्टों को, और उन पत्रकारों को जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि सीए में तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुमसे कागज मांगे जाए, तुमको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। भाई ये तो झूठ था ना। किसी को पनिशमेंट लगा? नहीं। इसका क्या इंपैक्ट हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि आपने मुसलमानों के दिमाग में एक जहर डाल दिया कि यहां तुम्हारे लायक तुम्हारा सिस्टम नहीं है, व्यवस्था आपके खिलाफ है। व्यवस्था आपके खिलाफ है। कौन कर रहा है? ये हिंदू के नाम पे ये कलंकित करने वाले लोग। भाई कम से कम देश को तो मत तोड़ो। ये ममता बनर्जी चिल्ला रही है एसआईआर नहीं होने देंगे। अरे भाई तुम बांग्लादेशी को चाहती हो, ये पार्लियामेंट के अंदर एसआईआर नहीं, एसआईआर नहीं, भाई क्या चाहते हो? भाई अगर मुसलमानों की चिंता है तो भाई बीएलए तो तुम भेज रहे हो, जाओ मुसलमानों की बस्ती में। भाई आपका फर्ज क्या है? आप जाएं, एक एक मुस्लिम परिवार से पूछो तुम्हारा नाम है या नहीं है, तुम्हारा नाम कट रहा है नहीं कट रहा है, क्या हो रहा है बताओ। तुमको चाहिए क्या? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, नेपाली, है ना, उसको बचाना है। और उसको बचाने के चक्कर में आप क्या करते हो? आप सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ, संसद मुसलमानों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन मुसलमानों के खिलाफ, ईडी मुसलमानों के खिलाफ, ये पूरी दुनिया को आप, ये जो नैरेटिव है ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। और ये जिम्मेदारी इसमें सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा है। ये सारा कुछ चल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहां ये कोट किया जा रहा है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस। जब जजेस भी इस तरह से ब्लाइंड हो जाएंगे आइडियोलॉजिकली, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इस देश पे ये संकट पैदा होता है। ये दंगे जो होते हैं ना, इन सेकुलर लोगों के इस घटिया और शातिर दिमाग की उपज है, जो मुसलमानों के दिमाग में जहर भरते हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली। वहीं कोर्ट ने यह भी मैसेज दे दिया कि मुसलमानों की आड़ में गंदी सियासत करने वाले लोगों पर अब लगाम लगाई जाएगी। यह आदेश कोर्ट में विचाराधीन मामलों में अब बड़ी नजीर भी बनेगा। वहीं वामपंथी और सेकुलर जमात को भी अपने मुद्दों और अपनी सियासत पर फिर से विचार करना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।